नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। एकता आश्रम ट्रस्ट ने श्री इस्माइल शाह कादरी दरगाह श्री शनि साहब दरगाह बिलासपुर का 16वां संदल यात्रा महोत्सव 16/2/2025 दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा। कलबुर्गी जिले के चिंचोली तालुके में ग्राम प्रशासन की ओर से तहसील कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन। कविता ने कांग्रेस को चेताया, सत्ता में लौटाने पर हिसाब किताब चुकता करने के लिए बीआरएस बनाएगी पिंक बुक। वादों को पूरा करने का इरादा नहीं, विभागों के बंटवारे को लेकर अंदरूनी झगड़ा, अतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला। 41 करोड़ रुपए में बिकी आंध्र प्रदेश की ओंगोल नस्ल की गाय, सीएम नायडू ने कही यह बात। अब समाचार विस्तार से। एकता आश्रम ट्रस्ट ने श्री इस्माइल शाह कादरी दरगाह श्री शनि साहब दरगाह बिलासपुर का 16वां संदल यात्रा महोत्सव 16/2/2025 दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संभाजी महाराज और इस कार्यक्रम की दिव्य सानिध्य डॉक्टर परम पूज्य श्री हवा मलिनाथ महाराज और इस कार्यक्रम में दिव्य नेतृत्व पूज्य श्री हावलिंगेश्वर शिवाचार्य और पूज्य श्री बाल योगी दत्त दिगंबर शरण शंकरलिंग महाराज और इस संदल महोत्सव का उद्घाटक के तौर पर कर्नाटक मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, बीदर के सांसद सागर खंडरे, बंडप्पा खाशमपुर, शैलेंद्र बेलदाड़े भाग लेने वाले हैं। इस संदर्भ में संभाजी महाराज ने मीडिया से बात कर यह जानकारी दी। इस अवसर पर बाबूराव पासवान, शिव कुमार नीलीकट्टी, श्रीपत राव दीने, जॉनसन गोड़े, जखुप्रिया, संदीप कांटे, प्रकाश आदि उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। बसपा सेवा प्रतिष्ठान बसपागिरी बीदर की ओर से 23वां वचन विजयोत्सव के अवसर पर बीदर में एक भव्य रैली निकाली गई। यह रैली बसवेश्वर सर्कल से होते हुए बसपागिरी पहुंची। इस रैली में शिवशरण आदि की झांकियां जनता के मन को मोहने वाला था। इस अवसर पर पूज्य अक्का डॉक्टर गग्गाबिका, जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने मीडिया से बात की और इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। कलबुर्गी जिले के चिंचोली तालुके में ग्राम प्रशासन की ओर से तहसील कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। चिंचोली के वरिष्ठ कार्यकर्ता के अंबारी ने इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया और कहा कि समाज की बेहतरी के लिए आपका पात्र बहुत ही ज्यादा है और सरकार को आपकी मांगों को पूरी करनी चाहिए। इस अवसर पर हनुमंत पुजारी और ग्राम प्रशासन के कई अधिकारी विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे। चिंचोली से केपी न्यूज के संवाददाता गौतम मौर्य की रिपोर्ट। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। चिटगुप्पा में वर्ष 2025-26 के लिए नगर पालिका की वार्षिक बजट प्रस्तुति की पूर्व सार्वजनिक बैठक 19 फरवरी को सुबह 11:30 पर आयोजित की जाएगी। नगर पालिका मुख्य अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा ने प्रेस विज्ञापन जारी कर बताया कि यह बैठक नगर पालिका परिसर में होगी। बैठक में पंजीकृत आवास कल्याण विकास संघ, पंजीकृत गैर सरकारी संगठन, औद्योगिक संघ सहित अन्य प्रतिनिधियों व आम जनता को बैठक में भाग लेने और सुझाव देने का अनुरोध किया गया। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। डीडीएस महिला संगठनों के सदस्यों की जमीन जानकारी के बिना बेचे जाने की घटना को लेकर गुरुवार को बड़े पैमाने पर विरोध रैली निकाली गई। पास्तापुर स्थित डीडीएस महिला संगठन कार्यालय का घेराव किया गया। महिला संगठनों की सदस्यों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने मांग की कि डीडीएस प्रतिनिधियों द्वारा बेची गई 74 एकड़ जमीन महिला संगठनों के सदस्यों को वापस की जाए, साथ ही एफआर, पीडीएस और बैंक जमा राशि का भुगतान किया जाए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए डीडीएस कार्यालय के सामने धरना दिया। पूर्व निदेशक गोपाल ने कहा कि महिला संगठनों के सदस्यों की जानकारी के बिना जमीन बेचना अनैतिक है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए कि ये जमीन सदस्यों को वापस मिले, अन्यथा हम संघर्ष को तेज करेंगे। और उन्होंने चेतावनी भी दी। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। बीआरएस एमएलसी की कविता ने कांग्रेस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बीआरएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ उत्पीड़न की हर कार्रवाई पार्टी की पिंक बुक में दर्ज की जा रही है और जब उनकी पार्टी सत्ता में वापस आएगी तो उससे निपटा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सभी का हिसाब ब्याज सहित चुकाया जाएगा। कांग्रेस सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैया और डराने धमकाने की रणनीति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हमें हिसाब किताब रखना भी आता है। जब बीआरएस सत्ता में वापस आएगी तो हम उनके सभी हिसाब किताब चुका देंगे। जनगांव जिले के दौरे के दौरान कविता ने वारंगल दौरा रद्द करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मजाक उड़ाया और कहा कि उन्हें किसानों के अधूरे घोषणा पत्र पर जनता की नाराजगी का डर है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर असहमति को दबाने का भी आरोप लगाया और आरोप लगाया कि पुलिस सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वाले बीआरएस कार्यकर्ताओं के पोस्ट के आधार पर उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज बताते हुए कहा कि राहुल गांधी संविधान लेकर पूरे देश में घूमते हैं, लेकिन तेलंगाना में रेवंत रेड्डी अपना संविधान चला रहे हैं। गन्नावरम के पूर्व विधायक और वाईएसआरसीपी नेता वल्लभनेनी वामसी को 20 फरवरी 2024 को गन्नावरम में टीडीपी कार्यालय पर हुए हमले के सिलसिले में विजयवाड़ा पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया और गुरुवार को विजयवाड़ा ले आई। वामसी टीडीपी कार्यालय पर हुए हमले के मामले में आरोपी नंबर 71 है, जिसमें गन्नावरम में तोड़फोड़ की गई और कार्यालय का फर्नीचर जला दिया गया। पुलिस ने हमले और टीडीपी कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर सत्यवर्धन को धमकाने सहित अन्य मामलों के संबंध में 71 लोगों पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में अब तक 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और गुरुवार को हैदराबाद में वामसी को गिरफ्तार किया। पुलिस पिछले कुछ हफ्तों से वामसी की तलाश कर रही थी। एक गुप्त सूचना पर विजयवाड़ा पुलिस हैदराबाद गई और उसे हैदराबाद के रायदुर्गम में उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया। वह टीडीपी कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर सत्यवर्धन का अपहरण और धमकाने जैसे कुछ अन्य मामलों में भी आरोपों का सामना कर रहा है। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच विजयवाड़ा लाया गया और कृष्णा लंका पुलिस स्टेशन ले जाया गया और पुलिस ने उनसे पूछताछ की। पुलिस ने टीडीपी कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर सत्यवर्धन की शिकायत पर वामसी समेत वाईएसआरसीपी नेताओं पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने वामसी की पत्नी को बताया कि उन्होंने वामसी पर बीएनएस के 7 धारा के तहत मामला दर्ज किया है। सत्यवर्धन ने हाल ही में एससी/एसटी मामलों की विशेष अदालत में हलफनामा पेश किया है कि उनका टीडीपी कार्यालय पर हमले के मामले से कोई संबंध नहीं है। बाद में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें एससी/एसटी मामलों की विशेष अदालत में टीडीपी कार्यालय मामले पर गलत बयान देने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी नेताओं ने उनका अपहरण कर लिया और वाईएसआरसीपी नेताओं के खिलाफ मामला वापस लेने के लिए मजबूर किया। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायकों में विभागों के आवंटन को लेकर आंतरिक खींचातान मची है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बीजेपी वादों को पूरा करने का इरादा नहीं रखती। पार्टी के अंदर विभागों के बंटवारे को लेकर अंदरूनी खींचातान चल रही है। आतिशी ने दावा किया कि भाजपा नेता सार्वजनिक धन के लालच में मंत्री पद को लेकर झगड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने का कोई इरादा नहीं है। आतिशी ने कहा, हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि भाजपा वादे पूरे करने में विफल रहने के लिए आम आदमी पार्टी आपको दोषी ठहराने की योजना बना रही है। वे दावा करेंगे कि दिल्ली सरकार के पास पिछली आप सरकार के कारण पैसा नहीं है। उन्होंने मांग की कि भाजपा बिना किसी देरी के अपने सभी वादों को लागू करे। विशेष रूप से महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा। हाल ही में संपन्न 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली भाजपा ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की घोषणा नहीं की है। पार्टी ने 48 सीट जीती, जबकि आप 22 सीट पर सिमट गई, जो 2020 की 62 सीट की तुलना में काफी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका में रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, स्पेस एक्स की सीईओ एलन मस्क समेत कई शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिकी दौरा भारत के लिए काफी खास रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की सराहना की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो कुछ भी हमने देखा है वह बहुत उत्साहजनक है। हम सभी की कुछ बड़ी चिंताओं का समाधान किया गया है। थरूर ने कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप ने व्यापार और शुल्क के सवाल पर उन्होंने एक साथ बैठकर गंभीर बातचीत करने का फैसला किया है, जो सितंबर-अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगी। अवैध प्रवासी भारतीयों के इमिग्रेशन के मुद्दे पर केवल एक चीज की कमी थी कि उन्हें वापस कैसे भेजा गया, अन्यथा उनका रुख बिल्कुल सही था। ये गुमराह युवा जिन्हें अवैध रूप से प्रवास करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया गया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि रक्षा मोर्चे पर अमेरिका द्वारा हमें F-35 स्टील्थ विमान बेचने की प्रतिबद्धता बहुत मूल्यवान है, क्योंकि यह एक अत्याधुनिक विमान है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के अब तक प्राप्त जानकारी से बहुत उत्साहित हो। ब्राजील में भारत के आंध्र प्रदेश की ओंगोल गाय $4.82 मिलियन लगभग 41 करोड़ रुपए में बेची गई। इस गाय का नाम वियाइटिना 19 है, जिससे यह दुनिया की सबसे महंगी गाय बन गई। इस बिक्री ने जापान की प्रसिद्ध प्यागू नस्लों को भी पीछे छोड़ दिया। ओंगोल गाय मूल रूप से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की है। इस खबर का लिंक शेयर करते हुए आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू ने लिखा कि ओंगोल ने विश्व मंच पर अपनी ताकत दिखाई। इसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 41 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया के सामने एपी की समृद्ध पशुधन विरासत का प्रदर्शन हुआ। ओंगोल मवेशी अपनी बेहतरीन आनुवंशिकी ताकत के लिए प्रसिद्ध है। इस नस्ल के संरक्षण और डायरी किसानों की सहायता के लिए काम कर रहा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इस गाय ने अपनी जगह बनाई है। आंध्र प्रदेश की ये गाय डायरी बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसकी शारीरिक बनावट, गर्मी सहने की क्षमता और मांसपेशियों की संरचना इसे खास बनाती है। ओंगोल गाय की नियमित नीलामी होती रहती है। इससे पहले साल 2023 में ब्राजील के अरेंडू में हुई एक नीलामी में वियाइटिना 19 $4.3 मिलियन में बिकी थी। पिछले साल इसकी कीमत लगभग $4.8 मिलियन थी। हालांकि हैरानी वाली बात यह है कि भारत में यह नस्ल संघर्ष कर रही है, जबकि दूसरे देशों में इससे अच्छी कमाई की जा रही है। गाय के बेहतरीन जर्म प्लाज्म से ब्राजील जैसे देशों ने काफी मुनाफा कमाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के विवाद बयान से जुड़े सभी मामलों पर 7 सुनवाई की अपील खारिज कर दी है।
अदालत का कहना है कि इस मामले पर सुनवाई प्रक्रिया के अनुसार होगी। रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में मामले दर्ज किए गए। इन सभी मामलों पर एक ही समय पर सुनवाई हो सकती है। ऐसे में रणवीर को सुनवाई में शामिल होने के लिए अलग अलग अदालतों के चक्कर लगाने होंगे। इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर कहा है कि सभी मामलों को एक कर दिया जाए और एक ही अदालत को इस पर सुनवाई करनी चाहिए। जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि वो मौखिक तौर पर जल्द सुनवाई की मांग पर विचार नहीं करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने इलाहाबादिया के वकील को पहले रजिस्ट्री में संपर्क करने को कहा। पूर्व सीजेआई के बेटे एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट से रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। चंद्रचूड़ ने कहा कि गुवाहाटी पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। एफआईआर पर रोक लगाने के मामले पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि प्रक्रिया के अनुसार मामले पर सुनवाई होगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। एकता आश्रम ट्रस्ट ने श्री इस्माइल शाह कादरी दरगाह श्री शनि साहब दरगाह बिलासपुर का 16वां संदल यात्रा महोत्सव 16/2/2025 दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा। कलबुर्गी जिले के चिंचोली तालुके में ग्राम प्रशासन की ओर से तहसील कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन। कविता ने कांग्रेस को चेताया, सत्ता में लौटाने पर हिसाब किताब चुकता करने के लिए बीआरएस बनाएगी पिंक बुक। वादों को पूरा करने का इरादा नहीं, विभागों के बंटवारे को लेकर अंदरूनी झगड़ा। अतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला। 41 करोड़ रुपए में बिकी आंध्र प्रदेश की ओंगोल नस्ल की गाय, सीएम नायडू ने कही यह बात। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।